नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, जी हां, कई दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बीजेपी के 9 और जेडीयू कोटे से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मंत्रियों को उनके विभाग का भी बंटवारा हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का काफी जद्दोजहद के बाद आखिर विस्तार हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें केंद्र से बिहार की राजनीति में आए शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं बसपा से जेडीयू में आए जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए मंत्रिमंडल विस्तार पर एक नजर इस वक्त हम डालते हैं। तो बता दें कि इनमें से मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें कृष्ण कुमार ऋषि जिन्होंने आज शपथ ली, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, नीतीश सरकार का विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, जिसमें प्रमोद कुमार, तो वहीं राणा रणधीर सिंह, सम्राट चौधरी, बीजेपी से संजय सरावगी, शाहनवाज हुसैन बीजेपी से, तो वहीं सुभाष सिंह बीजेपी से, इन्होंने आज शपथ ली है मंत्रिमंडल विस्तार में। रामविचार राय, भागीरथी देवी, श्रवण कुमार जनता दल यूनाइटेड कोटे से, लेसी सिंह जेडीयू से, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के कोटे से महेश्वर हजारी, संजय झा जेडीयू से, जमा खान जेडीयू से, सुमित कुमार सिंह जेडीयू, जयंत राज जनता दल यूनाइटेड कोटे से, सुनील कुमार जेडीयू से, मदन सैनी जेडीयू कोटे से, तो इनमें से मंत्री पद की शपथ लेने वाले जमा खान बीएसपी से जेडीयू में आए हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार में बीजेपी के विधायकों की संख्या अधिक है, लिहाजा कैबिनेट में भी बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है। उधर दोनों दलों से एक एक मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं, वो भी तब जब बिहार की एनडीए सरकार में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। भाजपा ने केंद्र की राजनीति से शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में लाकर मंत्री बनाया है, तो वहीं जेडीयू ने बसपा छोड़कर आए जमा खान को मंत्री पद का तोहफा दिया। कहा जा रहा है कि बिहार में मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए दोनों दलों ने ये दांव खेला है, लेकिन कैबिनेट विस्तार में भूमिहार जाति से किसी भी चेहरे को शामिल नहीं किया गया। खैर, मंत्रिमंडल की जो सूची सामने आई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा राजपूत जाति से आने वाले नेता शामिल हैं। इसके अलावा कुशवाहा समाज के 2 नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है।
इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन शर्मा जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। साथ ही अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत अरुण यादव जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर निहोरा यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर निहोरा यादव जी। चलिए, धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुन लेते हैं कि आज क्या कुछ कहा शहनवाज हुसैन ने और नीरज ने। देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा से ये मौका मिला है। मैं अपने माननीय नेताओं का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रभारी जी का, सभी अपने पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर बिहार, उस पर काम करने के लिए युवाओं को लगाया गया है। और निश्चित रूप से हम लोग आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करने का प्रयास करेंगे। सैयद शहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आइन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूँ। मैं भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँ। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फराइज को अंजाम दही अकीदत और खालिद ज़मीर के साथ करूँ। मैं खौफ या जानकारी, मोहब्बत या ख्वाब के बगैर सभी तरह के लोगों के तय आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपिन शर्मा जी, अरुण यादव जी और प्रोफेसर निहोरा यादव जी। सबसे पहले माफ कीजिएगा, प्रोफेसर निहोरा यादव जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बहुत अच्छा समारोह हुआ, दूसरा समारोह था, लेकिन 84 दिन लग गए इस कैबिनेट विस्तार को करते करते। इतना विलंब क्यों गया, इतना टाइम क्यों लग गया? ये कोई मतलब नहीं है कि 84 दिन लग गए या 86 दिन लग गए। मंत्रिमंडल सरकार काम कर रही थी, ठीक है, और काम करने के बाद जो आपस में सहमति बनी। देखिए, गठबंधन की सरकार में कई सारे बातें होती हैं। उन बातों के आधार पर सहमति बनने के बाद में किन लोगों को सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, इसके आधार पर मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। बिहार में ही नहीं, देश में जहाँ भी मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो उस आधार पर संतुलन बनाने में जरूर कुछ समय लगा है। लेकिन जिस प्रकार संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ठीक है, नए जोश के साथ बिहार में विकास की गति और तेजी से चलेगी, ऐसा विश्वास है बिहार के लोगों को, और मुझको भी विश्वास है कि गति से बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल गति से बिहार आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन निहोरा यादव जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सब कुछ प्लानिंग पहले से ही कर लेती है, हालांकि अपने पत्ते नहीं खोलती है। बहुत सदी हुई और बहुत ही एक लाइन पर चलने वाली पार्टी है बीजेपी। फिर आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगा है, थोड़ी सी जो समीकरण थे वो बैठाने पड़े हैं, तो इसको फिर किस तरह से देखा जाए? क्या जो 50-50 का फॉर्मूला था वो नहीं चल पाया था? नहीं, ये तो आप लोग चला रहे थे कि 50-50 का फॉर्मूला, कहीं कोई आपसी सहमति। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि गठबंधन में आपसी सहमति के आधार पर ही काम चलता है, और आपसी सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। चाहे एक कोई अधिक हो या कोई कम हो, यह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है बिहार, मायने रखता है बिहार की जनता, मायने रखता है बिहार का विकास। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आए हैं मंत्रिमंडल में, नए जोश के साथ आए हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, तो अगर पिछली सरकार पर नजर डालें तो आपके मंत्री ज्यादा थे, जेडीयू के मंत्री उसमें ज्यादा थे, लेकिन इस बार बिल्कुल तस्वीर अलग है। बीजेपी के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के कम दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के सीटें ज्यादा आई थी। होता रहता है, कारण यह भी है
इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो फॉर्मूला बना मंत्रिमंडल में शामिल होने का, उसके आधार पर भी फॉर्मूला है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल में आए हैं, सबकी जिम्मेवारी है होगी कि बिहार कैसे आगे बढ़े आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है, अरुण यादव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेता हूं। विपिन शर्मा जी, आज जिस तरह से पूरे जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या कुछ समीकरण आपको इसमें नजर आ रहे हैं? तो पहली बात है कि काफी विलंब हुआ इस कैबिनेट के विस्तार को लेकर, और अपनी अपनी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, अपने अनुमान लगाए जा रहे थे, लोग अपने अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पर तो अब स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब चुनावी मैदान में, लोकतंत्र के महापर्व में, चुनाव में जब जितने भी राजनीतिक दल उतरते हैं, बड़े बड़े वायदे करे गए थे, और कोरोना को लेकर भी 19 लाख रोजगार देने पे भी, तो यहाँ पर लोगों को, जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और अगर बात करें, तो उनको एक अच्छे दिनों की अपेक्षा है, विकास की अपेक्षा है, कि ये जो अधूरे काम जो नेताओं ने वादे करे थे वो उनको पूरा करना, वो उसको देखना चाहते हैं कि कैसे जल्द से जल्द पूरा हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर जितने ये जो यहाँ के लोग, जब आपने प्रवासी मजदूरों का देखा था कि क्या हाल हुआ था यहाँ पर कोरोना में, लॉकडाउन के समय, कि वो कैसे वो मजबूर हो गए थे प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि चुनौतियों का भरमार है। और यहाँ पर अगर आप विस्तार की बात करें कि पहले जो 13 थे यहाँ पर, और अब उसको बढ़ाकर 34 कर दिया है, क्योंकि आप जो एक जो अधिकतम जो कर सकते हैं वो 36 का रहता है आंकड़ा कैबिनेट का पूरा। तो यहाँ पर अब जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, और उसमें आप दोनों सिक्के के दोनों पहलू ले लीजिए। अभी आप जैसे प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे से पहले जो वक्ता थे उनसे आपने पूछा कि देखिए यहाँ पर बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में उभर के आई है। तो यहाँ पर अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू लें, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो की बात करें, आप होम की बात करें, पर्सनल की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल वर्क्स की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, देखिए तो यहाँ पर ये जेडीयू के पास है, तो यहाँ पर आप दोनों पहलू हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी हम बात करें कि यहाँ पर किसके पास ज्यादा है और किसके, देखिए वो समीकरण बदले हैं, निश्चित बात है 2015 के मुकाबले, कि जब पहले उनका आंकड़ा अलग था सीट टैली का और जेडीयू का, और यहाँ पर आप 2020 में बदले, वो जब पिछले साल चुनाव हुए नतीजे आए, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लेकिन आज भी अगर आप बात करें कि भाजपा की और जेडीयू की आपस में एक जो एक दूसरे को सम्मान की बात है, नीतीश कुमार जी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो आपस में एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और निश्चित बात है वो चाहेंगे कि ये गठबंधन चलता रहे, किसी तरह की बीच में दरारें ना आए। और वही देखिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और जैसे मैंने बोला कि अभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हैं उनको भी परमानेंट करने की बात थी, और अलग अलग राजनीतिक दलों ने बात करी कि मनरेगा के वर्किंग डेज को 100 से बढ़ाकर 200 कर देंगे। तो ऐसे काफी एक वायदे थे। तो यहाँ पर अब निश्चित बात है कि अब अपेक्षा ये करी जाएगी कि अब विस्तार हो गया है कैबिनेट का, तो अब वो जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं और या जो वादे करे गए थे मैनिफेस्टोज में, उनको पूरा करें संकल्प पत्र दिखा के। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जाहिर है लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इसी बीच हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। जी धन्यवाद। अखिलेश जी, आपको बता दूं विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण यादव नेता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर निहोरा यादव जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। चलिए आप मैं अरुण यादव जी, आज जिस तरह से विस्तार हुआ है, जिस तरह से पूरे इस विस्तार में कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख ही रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आपको ये सब देखकर क्या आप कहेंगे इसको लेकर? ये तो पूरा आप लोग स्वतः कयास लगा सकते हैं, और पूरा मीडिया जगत, और ये तो पहली बार 3 महीने होने चले, 84 दिन 85 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश जी बार बार अपने आप को बड़े भाई समझते थे, तो अब तो पता चल गया बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। तो नीतीश, देखिए जिसका नंबर ज्यादा होगा वो जाहिर है बड़े भाई तो वही रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पर भी नीतीश कुमार जी जो चाहते थे और जिसके चलते ये मंत्रिमंडल का विस्तार होने में लगा था, 84 दिन लग गया, लेकिन अंततः नीतीश जी को तो झुकना ही पड़ा। नीतीश जी को आत्म जो है सम्मान को तो बेचना पड़ा, समर्पण बीजेपी के आगे करना पड़ा। लेकिन अभी भी अंदर खाने में बहुत सारा खेल, अब अंदर द्वंद्व दोनों में है, गठबंधन में गांठ पड़ गई है,
और ये बात आप जान लीजिए, ये तय है, सरकार 5 साल पूरा करने वाली नहीं है। कहाँ और कहाँ बीच में ही कहाँ सरकार अरुण यादव जाने जी, वाली कहाँ है। गांठ दिखाई और दे रही है? आप- स्मूथली तो आप- सरकार चल रही है। अभी देखिए दिन ही कितने हुए, अभी तो स्मूथली चल रही है सरकार। देखिए ना, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और खेला वहाँ खटपट चालू है। भाजपाई के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ही सवाल उठाने लगे सामाजिक समीकरण पर, उनको कितना उचित सम्मान मिलना चाहिए, किस जाति की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। कई सवाल है। अब देखिए धीरे धीरे आगे आपको समझ में आएगा होता क्या है। आप नीतीश जी मतलब बहुत पूरा सफाई और पूरा ईमानदारी के साथ करप्शन की बात करते थे, क्राइम की बात करते थे, अपराधी की बात करते थे। अपराधी दर्जनों मामला दर्ज जमा खाते हैं, उनको तो मंत्री इन्होंने बनाने का काम किया जी। तो अब पूरा जो है, अब देखिए इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो तो नीतीश जी अब खुद घुट कर भाजपा के साथ चलिए अभी गठबंधन ठीक है, चला रहे हैं। ठीक है अरुण यादव जी, आता हूं मैं। ठीक है अरुण यादव जी, इन दोनों के नूरा कुश्ती के चलते बिहार की जनता को कितनी नुकसान है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका। तो नुकसान होगा तो आप बैठे हुए हैं ना अरुण यादव जी, नुकसान होगा तो आप विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, आप उठाएंगे वो सवाल, कहाँ नुकसान हो रहा है? पूरा लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक हर सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुंह छुपा के किस तरीके से सदन के अंदर से भी भागते हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है अरुण यादव जी, ठीक है अरुण यादव जी, जवाब भी ले लेते हैं इसका। अखिलेश कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। अखिलेश कुमार सिंह जी, आज जो विस्तार हुआ है, शाहनवाज हुसैन जी को आपने दिल्ली से लाकर बिहार की राजनीति में बैठाल दिया, क्या मायने इसके समझे जाएं? क्या भविष्य पर निगाहें हैं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर नेता की अपनी अपनी भूमिका तय की जाती है। नेतृत्व जिस योग्य जिसको समझता है उसको वैसी जिम्मेदारी देता है। उनको अभी बिहार सरकार के मंत्री परिषद में जगह मिली है बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए, बिहार के लोगों को बिहार के अंदर जो विकास चल रहा था उसको और गति देने के लिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें और कोई एंगल नहीं देखना चाहिए। सब लोग हम मिल करके और सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, और मैं समझता हूं कि इसमें और कोई एंगल नहीं देखना चाहिए। हेलो, एक बात हम अब अखिलेश जी से पूछना चाहेंगे जी। बहुत बड़ी अब इतने बड़े नेता गद्दावर हैं बीजेपी के शाहनवाज हुसैन साहब, और उन्हें उद्योग मंत्रालय दिया गया है, और 15-16 साल के एनडीए की सरकार बिहार में 15-16 साल से चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। 15 साल के दौरान एक सुई की फैक्ट्री, एक भी उद्योग धंधे लगे हैं क्या? क्या मतलब रह जाता है इतने बड़े लीडर को उद्योग मंत्री बनाने का? क्या मकसद? उद्योग तो है नहीं, तो फिर उद्योग मंत्री आपको तय करना है क्या? मतलब है आपको तय करना है। हेलो जी जी, मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ पहुंच रही है। अखिलेश जी माफी चाहूंगा, अखिलेश जी माफी चाहूंगा, आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जवाब आपसे लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। तो अरुण यादव जी ने सवाल पूछा है अखिलेश कुमार जी कि उद्योग मंत्रालय क्यों शाहनवाज हुसैन जी को, आप जवाब दे रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। नहीं, तो उद्योग मंत्रालय उनको दिया गया है, उनको कैसे पता है कि ये छोटा मंत्रालय है? कोई मंत्रालय छोटा और बड़ा होता है क्या? नहीं, मंत्रालय छोटा है बड़ा का बात नहीं है। ये तो बताइए कितने उद्योग हैं आप उनको चुप कराइए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, उनको बोलने दीजिए। अरुण जी सुन लीजिए, अरुण जी आपने सवाल पूछा, उसका जवाब भी सुन लीजिए। अगर इनसे पूछ लीजिए, ये बोलेंगे तो मैं चुप रहूं। नहीं बोलिए अखिलेश जी बोलिए। नहीं तो ऐसा डिबेट मुझे नहीं करना है जिसमें ये बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे। मैंने उनके बात में नहीं बोला। अखिलेश जी बोलिए। देखिए, एक उन्होंने कहा है कोई मंत्रालय छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, मंत्रालय होता है, जिम्मेदारी मिली है। दूसरी बात यह है कि आरजेडी के लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं,
पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, जानकारियां रखते नहीं है। बिहार के अंदर बरौनी में जिन कारखानों को इन लोगों ने मार दिया था, उन कारखानों को पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के अंदर बॉटलिंग प्लांट बैठाने का काम किया और गैस का प्लांट बैठाने का काम किया है। इस प्रकार से कई दर्जनों उद्योग है जो हमारी सरकार ने शुरू करने का काम किया है। सिंचाई परियोजनाएं जो आजादी के पहले से लंबित थी, उन सारी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। कुछ काम बाकी है, कुछ जो है तो पूरे भी हो गए। देखिए, असल में इनको उद्योग तो दिखता है वही जो अपहरण उद्योग है, जो रफ्तारी उद्योग है। और जिस समय सीएम हाउस से जिस समय अपहरण उद्योग का संचालन होता था, सरकार के संरक्षण में दियर में जो तो डॉक्टर इंजीनियर को ले जाया जाता था, उसी उद्योग को ये उद्योग समझेंगे, बाकी उद्योग को ये उद्योग समझेंगे नहीं। बेगानी साथी में अब्दुल्ला कहाँ है तेजस्वी यादव? कहते हैं सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करते हैं, कहाँ है? किस फार्म हाउस में आराम फरमा रहे हैं? अरे जो महागठबंधन का आंदोलन था उसकी तरफ तो नहीं दिखे। आँख का इलाज कराइए। जिस दिन महागठबंधन का आंदोलन था उस दिन तरफ तो नहीं दिखे। सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं, जमीन लिखवाने और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के अलावा कोई काम है? ये करने से काम नहीं चलेगा। रात में सपना देखते हैं, सपना में कुर्सी घूमता है, आवाज के नकल बदल हो जाती है। व्यवसायी भाई अभी तक लापता है, चावल व्यवसायी आज तक नहीं मिला है। चलिए मैं बोलना चाहूंगा। चलिए ठीक है विपिन जी कुछ बोल रहे हैं। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। विपिन जी देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप शहनवाज हुसैन की बात करें तो उनका वो एक बड़े सुलझे हुए राजनेता माना जाते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात करें या उनका जो कद है, तो यहाँ पर वो अलग है कि 2014 का जो चुनाव वो जीत नहीं पाए थे भागलपुर से, और उसके बाद यही कुछ कारण रहा होगा कि 2019 में उनको मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर बहरहाल जो उनको बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उसमें शामिल करा गया है तो निश्चित बात है उसके पीछे वजह है। और ये आप जो ये बोलना, मैं देखिए एक बहुत अहम बात बोलना चाहता हूँ कि उद्योग की बात करें आप कि उसको उनको वो मंत्रालय दिया जा रहा है या जिम्मेदारी दी जा रही है, तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसका एक अलग महत्व है। हमने कोरोना काल में जी के देखा, वैश्विक महामारी के दौर में जब लॉकडाउन का सपने में भी सोचा था नहीं कि लॉकडाउन की स्थिति आएगी जब घरों में कैद होना पड़ेगा। और आप जितने भी अगर सरकार की भी बात करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि अगर आपने खुशहाली दोबारा लेके आनी है और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हैं, वो अलग बात है कि अब निश्चित बात है कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है। और अब जो यहाँ पर हमारी जो जिस तरह से जीएसटी कलेक्शंस की बात करें, निश्चित बात आशा की किरण सामने आई है। तो यहाँ पर आप अगर उद्योग की बात करें तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और खास तौर पे इसलिए भी मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि अब कोरोना काल के बाद अब लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको भी एक आत्मविश्वास बढ़ा है यहाँ पर, और समझ आता है कि अब कोरोना पे दिन दूर नहीं जब कोरोना पे हम लोग जीत पालेंगे। और इससे और आपने देखिए अब तो दोनों जब लॉकडाउन भी खोले तो तब कहा था कि अर्थव्यवस्था भी सब साथ साथ चलेंगे और हम लोगों को सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो ये सावधानी भी साथ साथ रखनी पड़ेगी और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है, लोगों को दोबारा काम पे लौटना है और इकाइयां शुरू करनी है, जिसके लिए सरकार ने भी बात बोली कि अब उनको आर्थिक मदद मिलेगी। अलग अलग योजनाएं की घोषणाएं हुई है, वो कितना उन पे अमल होता है वो तो वक्त बताएगा, वक्त बलवान है। लेकिन यहाँ पर देखिए आशावादी होना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतने सालों से हमने देखा तवज्जो देते हम लोग आए थे व्यापार को, अब ये वक्त आ गया जब हम लोग उत्पादन को तवज्जो दें। ठीक है विपिन शर्मा जी, लेकिन सवाल एक ये भी है कि अगर केंद्र की राजनीति से शहनवाज हुसैन जी को बिहार की राजनीति में लाया जाता है तो क्या भविष्य पर निगाहें हैं? निश्चित बात है, आप वो भी पहलू हो सकता है। लेकिन साथ में देखिए ये बात है कि अगर आप बात करें कि जो अटकलें, देखिए राजनीतिक पंडित की बात करें, जो अपने अटकलें लगाने का हर किसी को हक है। यहाँ पर कोई बोलते थे कि देखिए गठबंधन, जैसे अभी मैं सुन रहा था थोड़े समय पहले जब कोई वक्ता बोल रहे थे कि यहाँ पर ये गठबंधन में दरारें आ चुकी हैं और गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो निश्चित बात है एक सुलझा हुआ अगर बीच में आप मैदान में कोई राजनेता को उतारते हैं तो निश्चित बात है उनकी एक अलग अहमियत होती है कि वो कैसे देखें कि ये गठबंधन चलता रहे। अब ऐसे तो अगर आप देखें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है,
जो अलग अलग इनकी विचारधारा है, आप एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, कांग्रेस की, बिल्कुल एक अलग विचारधारा के, लेकिन आज वो सरकार चला रहे हैं। वो भी वहां पर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार वहां पर जल्दी गिर जाएगी। लेकिन देखिए वही वाली बात है कि जैसे आप अगर एक स्थिर सरकार दे सकें जो जनता के हित में काम कर सके, उसी की अपेक्षा रहती है। और वही असल मायने में आप संकल्प पत्र में, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में बड़े बड़े जब वायदे करते हैं तो निश्चित बात है एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो उनको अपेक्षा है कि जो अगर अब मंत्री इधर जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो कैसे एक काम भी बढ़िया तरीके से हो, सबको अपनी जिम्मेदारी मिली है और यहाँ पर अच्छे दिनों की अपेक्षा है काम। बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रोफेसर निहोरा यादव जी, जिस तरह से अभी तक स्मूथली सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चली, भले ही लेट हो गया हो कैबिनेट विस्तार मंडल, लेकिन बढ़िया तरीके से चली। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, ठीक है, लेकिन कानून को लेकर तमाम सवालात बिहार में आज भी उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, परसेप्शन जरूर बिहार में बनाए जा रहे हैं कानून के सवाल पर, लेकिन देखिए मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ। बिहार में अपराध किस किस्म का हो रहा है? या तो जमीनी विवाद के चलते हत्याएं हो रही हैं, आपसी विवाद के चलते हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं जहां कहीं भी हो रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन लोकेट करके वैसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले क्या होता था, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते कि अरुण यादव जी बोल रहे थे, हम उनके काल की चर्चा नहीं करना चाहते, तो भी सारे लोग जानते हैं क्या होता था उस समय, नहीं होता था। लेकिन हमारा लक्ष्य, सरकार का उद्देश्य, मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर आज भी हम कायम हैं और कायम रहेंगे भी। हमारा प्राथमिकता है बिहार में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना। और आप इधर देखिए, लगातार विधि व्यवस्था के दुरुस्त बिहार में हुए हैं। दूसरी बात है, बड़ा सवाल अरुण जी ने उठाया, आरजेडी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उद्योग की बात। शहर से थोड़ा निकले अरुण यादव जी या आरजेडी के लोग, आप चले जाइए पटना शहर के जल्ला इलाके में, आप चले जाइए विभिन्न ग्रामीण इलाकों में, जहाँ बिल्कुल पानी भरा रहता था, खेती नहीं होती थी, वहाँ एक नहीं दर्जनों लघु और कुटीर उद्योग खोले गए हैं। तो सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी काम कर रही है, सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, बिजली दे रही है, सड़क दे रही है। यही कारण है कि अपने स्तर से बहुत सारे लोग लघु और कुटीर उद्योग खोलने का काम किया है। रहा बड़े उद्योग, तो बीजेपी के साथी ने कहा कि बरौनी का हो, चाहे साइकिल फैक्ट्री भी औरंगाबाद में खुला था, सीमेंट फैक्ट्री भी खुला था, कई ऐसे बिहार में तमाम ग्रामीण इलाकों में आज भी चाहे कागज का उद्योग हो या जो भी उद्योग हो, खोले गए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यूं ही जो है बात, इनके नेता कहते हैं उसी बात को पकड़ के नहीं, थोड़ा ग्रामीण इलाकों का भी भ्रमण करिए। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर निहोरा यादव जी, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है और जेडीयू की कम है, क्या खुले मन से काम कर पाएंगे नीतीश कुमार? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी की अधिक है, जेडीयू के कम है, ये तो बिल्कुल परसेप्शन भले ही आप लोगों का है। देखिए, मुख्यमंत्री जी इतने सुलझे हुए आदमी हैं और बिहार के लिए इतने चिंतित हैं। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, सारे लोगों की इच्छा है कि बिहार और आगे बढ़े, हर क्षेत्र में बिहार विकसित हो। यही तो सपना है इस सरकार का, एनडीए की सरकार का और मुख्यमंत्री जी का। इसमें कौन अधिक है, कौन कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा लक्ष्य बिहार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। अखिलेश कुमार सिंह जी, जिस तरह से अभी 4 और मंत्रियों को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्या उम्मीद है बहुत जल्द सुलझ जाएगा? वो नहीं, बिल्कुल सुलझ जाएगा। उलझन कहाँ, उलझन बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि जो अभी आज कैबिनेट का विस्तार हुआ, इसके पहले जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से 19 लाख रोजगार की बात या सिंचाई की परियोजनाओं की बात हो, बाढ़ नियंत्रण का बात हो, कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ
हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक सवाल उठता है विकास का, इससे कोई समझौता नहीं हुआ है। अभी घर घर में बिजली दी है, अब हर खेत को बिजली दे रहे हैं जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सके। कहाँ काम रुका हुआ है? और आरजेडी को तो लगता है कि अंदर खाने कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ आरजेडी, हाँ तो वो मैं बता रहा था कि आरजेडी के नेता लोग रात में सोते हैं। और नहीं आरजेडी को नहीं लगता, एक बीजेपी जेडीयू को नहीं लग रहा है, तो बीजेपी जेडीयू को नहीं लग रहा है अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल के बाद ही देखिए ना, सारे मीडिया में देखे किस तरीके से शुरू हो रही है। और जेडीयू के बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं, कितने दर्जनों विधायक असंतुष्ट हैं, जेडीयू के कितने विधायक असंतुष्ट हैं। जेल जाना है सबको बारी बारी से। कृष्ण नहीं ये करने से काम नहीं चलेगा ना। बेनामी अखिलेश जी यह तो बता दीजिए, जानू जी क्या बोल रहे हैं? आप ही के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, दर्जनों एमएलए क्यों बीजेपी के असंतुष्ट हैं? अपना घर संभालिए, आप घर संभालिए, जवाब दीजिए ना। जरूरत नहीं है। मैं भानु जी बीच में आना चाहूंगा। भानु जी मैं बीच में कुछ बोलना चाहूंगा। जी जी भानु जी मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पर किसी ने कोई ये जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया। निश्चित बात है, डबल इंजन की आपकी सरकार है और आपको जनता जनार्दन ने अपना बहुमत दिया है, निश्चित बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि कानून, जो बात ये बोलते हैं कि पहले जंगल राज था, तो अभी भी आपने देखा रुपेश सिंह की जिस तरह से हत्या हुई, और यहाँ पर वो अलग बात है। और क्योंकि देखिए वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, कुछ लोगों को गिरफ्तार करा, लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल, उनकी अगर पत्नी की बात करें, वहां भी बात करें तो वहां भी सीबीआई की जांच की बात चल रही है। पहले बोले दीजिए, सीबीआई की जांच की बात चल रही है, पहले सुन लीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, कानून व्यवस्था में भी काफी काम करना है किसी, और ये हम ये भी समझते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन निश्चित बात है कि यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार पे लोगों को भरोसा है कि वो एक अच्छा सुशासन बाबू हैं और साथ में अच्छी तरह से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी एक मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे बात करी थी कि राजस्व जो आपका जो उसमें से आप 40% उसका सदुपयोग नहीं होता, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट का पूरा बजट है उसको आप अगर सही तरीके से करें, क्योंकि तभी तो आप विकास को, जो आप अपनी जो परियोजनाएं हैं, जितनी आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको आप अमल कर पाएंगे। ये भी एक बहुत ज्वलन मुद्दा है। ठीक है, चलिए अखिलेश जी। जी एक हमारे अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे जी, लोगों का नीतीश जी पर भरोसा है। बिल्कुल नहीं, इस चुनाव में तो उनको 4 नंबर की पार्टी बना दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बिहार की जनता ने उन्हें तो जनादेश दिया नहीं। किस तरीके सरकार तो बन गई ना, जनादेश की डकैती करके, वो तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री है। अरुण जी सरकार तो बन गई ना नीतीश कुमार की। और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, हमारे विपिन जी ने कहा रुपेश हत्याकांड में आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम नहीं तो फंसाते हैं, नहीं तो बचाते हैं। किस तरीके से सत्ता संरक्षित लोगों को, जो रुपेश हत्याकांड में संलिप्त हैं, बड़े बड़े सत्ता में बैठे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। कौन है वो लोग? कौन है अरुण जी, कौन है वो लोग जिनको बचाने का काम किया जा रहा है? सीबीआई जांच, अरुण जी नाम सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। वही मैं पूछ रहा हूँ अरुण जी, नाम बता दीजिए ना अरुण जी, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? जांच के बाद ही ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्यों मुख्यमंत्री जी कतराते हैं सीबीआई जांच को देने को? यार इस मामले को हत्याकांड सीबीआई को भी सीबीआई जांच क्यों नहीं है? सीबीआई तो अपनी उठाते थे, आपके हिसाब से जांच होगा। आज देखिए उनके जो अभियुक्त बनाए गए ऋतुराज की पत्नी को किस तरीके से पुलिस ने जो है प्रताड़ित करने का काम किया। यही है कानून का राज क्या? उनके मान लिया के लिए वो अपराध था, उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। आप उसके परिवार के साथ, उनके माता के साथ, उनके पिताजी के साथ इस तरह कानून व्यवस्था के अलावा महिलाओं को सशक्त करना है। यह तो खुलेआम है
पूरे देश चलिए, मीडिया दिखा चलिए, रही है। वक्त की ये कमी है मेरे पास। शासन की बात और वादा कानून किया था। की राज की बात करते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट विपिन शर्मा जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, वक्त की कमी है, कम शब्दों में। जी देखिए, यहाँ पर क्योंकि देखिए चुनावी मैदान में जब राजनीतिक दल उतरे थे, बड़े बड़े वायदे थे, तो अब कम से कम जब कैबिनेट का एक विस्तार हो गया है तो यहाँ पर यही अपेक्षा रहेगी कि आपने जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, आपने घोषणाएं करी थी, उनको अमल करें। तभी सही मामले में लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे और जो बिहार को एक उत्तम प्रदेश बनाने का सपना दिखाया था, उसको अब वक्त आया है कि उसको पूरा करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब महिलाओं वक्त है महिलाओं को और भी डबल सशक्त इंजन की करना भी है। सरकार है, अब जी। कैसे ये सपना पूरा अब होगा तो ये बाधा नहीं देखने आनी वाली चाहिए, बात कोई होगी। गतिरोध नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर नेहोरा यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इस मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने सब कुछ ठीक ना होने की भी बात मीडिया के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय है। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।